मॉडर्न रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप लोग मुझे मॉडर्न बुला सकते हैं। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वन पीस मंगा चैप्टर 1005। तो इस चैप्टर में ओडा ने मेल रीडर्स को 2 बार फैन सर्विस दिया है। इसके बारे में मैं आगे चैप्टर में बताता हूँ। तो चैप्टर का नाम है डीमन चाइल्ड और कवर पेज रीडर रिक्वेस्ट है, जहाँ काताकुरी किटन्स और पपीज के साथ मिलकर डोनट्स और मिल्क एंजॉय कर रहा है। बहुत टाइम बाद हमें काताकुरी को देखने मिला है। काताकुरी मेरा फेवरेट कैरेक्टर था वोल केक आइलैंड आर्क में। यहाँ काताकुरी डोनट और मिल्क एंजॉय कर रहा है और उसके सिबलिंग्स अभी तक वानो की वाटरफॉल क्लाइम नहीं कर पा रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है 3rd फ्लोर में ग्रैंड बैंक्वेट हॉल में, जहाँ अभी भी ब्लैक मारिया ने सांजी को उसके वेब में फंसा रखी है और वो उसे निको रॉबिन को बुलाने बोल रही है और वो बताती है कि उसने एंट्रेंस में और रूम में उसके वेब्स लगाए हैं एज ट्रैप्स। तो जैसे कोई अंदर आएगा वो फंस जाएगा। और फिर ब्लैक मारिया ब्रास नकल्स पहनकर सांजी को नॉन स्टॉप पंच करती है। देखकर बुरा लग रहा है ऐसा सांजी को मार खाते हुए, क्योंकि वो चाहे तो हरा सकता है ब्लैक मारिया को, पर उसके वैल्यूज उसे रोक रहे हैं ब्लैक मारिया को मारने को। और उसके बाद एक फनी सीन है जहाँ ब्लैक मारिया के गिफ्टर्स सांजी की लॉयल्टी देखकर बुरा फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सांजी मरते दम तक अपने फ्रेंड्स को नहीं बुलाएगा, पर सांजी उल्टा करता है, मदद के लिए रॉबिन का नाम चिल्लाता है और ब्लैक मारिया और उसके गिफ्टर्स शॉक हो जाते हैं कि इसने सचमुच में बुलाया रॉबिन को। और सांजी की आवाज पूरे ओनिगाशिमा में गूंजती है वन आई गर्ल की वजह से। और हमें कुछ पैनल्स देखने मिले कि दूसरे अलायंस के वॉरियर क्या कर रहे हैं। ड्रेक आपू से फाइट कर रहा है और एक पर्सन है उसी पैनल में, उसका डिजाइन यंग ह्यूगोरो जैसा लग रहा है। दूसरे पैनल में हमें चॉपर दिखता है वैक्सीन बनाते हुए और एक पैनल में किट का क्रूमेट हीट या हीटो बोलता है सांजी के लिए कि ये क्या भीख मांग रहा है मदद के लिए, पैथेटिक। और दूसरे पैनल में बेपो बोलता है कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉ हैट है। और एक पैनल में मार्को और किंग की फाइट देखने मिली। किंग फायर कर रहा है मार्को पर और मार्को ब्लॉक कर रहा है अपने विंग से। अभी तक तो बराबर की फाइट लग रही है दोनों के बीच में, पर मार्को यहाँ किंग और उसके गिफ्टर्स से लड़ रहा है। और उसके बाद एक पैनल में मार्को का एक विंग टूट गया है, वैसे वो रीजनरेट हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और किंग के ऊपर 2 स्माइल यूजर है, एक तो बटरफ्लाई जैसा है पर दूसरे का शेप मुझे फिनिक्स जैसा ही लग रहा है। तो मुझे जानना है कि कौन सा एनिमल की पावर है उसमें। और फिर एक पैनल में जिम्बे वूजू से फाइट कर रहा है और जिम्बे के हाथ में ऑर्नामेंट हाकी एक्टिवेटेड है। और एक पैनल में फ्रैंकी और सासाकी की फाइट दिखी हमें। मैंने अभी तक इन दोनों की फाइट में ये नोटिस किया कि फ्रैंकी स्ट्रांग है अभी तक सासाकी से, पर सासाकी अभी तक हाइब्रिड फॉर्म में नहीं गया है तो बोल नहीं सकते। और उसके बाद नामी बोलती है कि वो कोई वुमेन से ही फंसा होगा, नो सरप्राइज। ये लाइन पढ़ते ही हंसी छूट गई मेरी कि बाकी सब सांजी को कावड़ बोल रहे हैं कि एक लड़की को मदद के लिए बुला रहा है, पर स्ट्रॉ हैट्स को पता है कि क्या हुआ होगा सांजी के साथ। मैं सोच रहा हूँ जोरो ने ये सांजी की बात सुनी होगी या नहीं और उसका क्या रिएक्शन होगा। मुझे लगता है जोरो हंस ही रहा होगा सांजी की हरकतों पर। और उस अब नामी को बताता है कि वो वन आई के एनिमल में से आवाज आ रही है। तो ये एक अच्छा हुआ कि सांजी को अब पता है कि उनकी सारी हरकत की नजर काइडो के टॉप सबऑर्डिनेट्स के पास होती है, तो वो ये चीज आगे दूसरों को बोल सकता है। और उसब को भी शक हो गया है वन आई के एनिमल्स पर भी। और 3rd फ्लोर ग्रैंड बैंक्वेट हॉल में आवाज आती है जाइगेंटेस्को मानो स्पैंक और ब्लैक मारिया को जोर से निको रॉबिन थप्पड़ मारती है और सांजी रॉबिन को देखकर खुशी से रोने लगता है। और ब्रुक आइसी चिल ऑफ हेल टेक्निक से सांजी को फ्री करता है ब्लैक मारिया के वेब से। और यहाँ भी एक फनी सीन है कि ब्लैक मारिया के जो गिफ्टर्स है वो सब थोड़े स्पूकी दिखते हैं और ब्रुक उन्हें देखकर कहता है कि स्पूकी मॉन्स्टर्स। और वो लोग कहते हैं कि तुझे हक नहीं बोलने का, क्योंकि ब्रुक खुद एक स्केलेटन है। आई रियली लाइक कि ओडा सीरियस सिचुएशन में भी कैरेक्टर्स का बिहेवियर चेंज नहीं करता। अगर ब्रुक जितना वियर्ड लूफी के साथ है उतना ही वो बिग मॉम इग्योंको के साथ भी है। भूलना नहीं कि वोल केक आइलैंड आर्क में ब्रुक ने बिग मॉम की पैंटीज देखने की रिक्वेस्ट किया था और सांजी बोलता है कि मुझे फीलिंग हो रही थी कि मैं ये फाइट नहीं जीत सकता। तो ब्रुक और रॉबिन कहते हैं कि हमें पता है। सीरियसली बहुत लोगों को सांजी नहीं पसंद आता उसके परवर्ट बिहेवियर की वजह से, बट मुझे लगता है वो उसका कैरेक्टर है। ब्रुक भी परवर्ट है, बट ब्रुक वुमेन से फाइट करेगा पर सांजी नहीं, उसके वैल्यूज की वजह से। और रॉबिन सांजी को बोलती है कि थैंक यू मुझसे मदद मांगने के लिए। और तभी सांजी पिघल जाता है और गिर जाता है जमीन पर और सांजी जा रहा है रेड स्केबर्ड्स की मदद करने। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ यामाटो एक माउस जिसके फेस पर आई ड्रॉइंग है उसे पकड़ कर बताती है मोमोनोसुके और शिनोबु को कि ये मेरे फादर की सर्वेलेंस फोर्स है, द मेयर्स। ये साइबॉर्ग एनिमल है जो आइलैंड में घूमते रहते हैं और विजुअल्स ह्यूमन मेयर्स को सेंड करते हैं। तो शिनोबु बोलती है कि मतलब उन्हें पता चल चुका है हमारी लोकेशन। तो तभी बाहर से काइडो के कुछ आर्मी मैन आते हैं और डोर तोड़ने की कोशिश करते हैं रूम का। और यामाटो अपने क्लोथ्स ओपन करती है और मोमोनोसुके को उसके क्लोथ्स के अंदर आने को बोलती है। ये मोमोनोसुके बहुत लकी है और आप लोग जानते हो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सांजी जो लाइफ जीना चाहता है वो मोमोनोसुके जी रहा है और यही फैन सर्विस की मैं बात कर रहा था स्टार्ट में, पर और एक ऐसी ही फैन सर्विस आने वाली है आगे। बाय
द वे, अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, अच्छा लगेगा। और शिनोबु और यामाटो डोर तोड़ के बाहर अटैक करते हैं और फिर सीन शिफ्ट हो गया जहां जैक ब्लैक मारिया को बोलता है कि मैं जाता हूं समुराइज को मारने। वो लोग मॉर्टली वुंडेड जरूर है पर फिर भी टोबिरोप्पो उन्हें मार नहीं सकती और कहता है कि मेरे बीच में नहीं आना। और वो राइजो, इनुआराशी और नेकोमामुशी के बारे में सोचता है। मैं शॉक हूँ कि इतना जल्दी जैक रिकवर हो गया है। मुझे पता था कि फिर से जैक की फाइटिंग होगी क्योंकि उसका भी हाइब्रिड फॉर्म रिवील नहीं हुआ है, पर इतना जल्दी जैक रिकवर हो गया और समुराई से लड़ने जा रहा है, ये एक स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस वाइज अमेजिंग फीट है। और जैक पूरी नफरत इन तीनों पर ही रखने वाला है शायद। और ब्लैक मारिया बोलती है कि आई टेक दैट एज एन इंसल्ट, पर तू इंजॉय कर, मैं खुश हूँ कि तू मेरे बदले का काम संभाल रहा है। और यहाँ ब्लैक मारिया ने अपना टॉप पूरा निकाल चुकी है। और सेकंड फैन सर्विस ओडा ने हम रीडर्स को दिया है इस चैप्टर में। उसके बैक पर कुछ लिखा है और उसने एक स्टिक जैसा लिया है हाथ में, जैसे उसोब यूज करता है स्नाइपिंग करते टाइम। पर उसके सर्कल के बीच में एक हेड है और फायर है उस सर्कल पर। और ब्लैक मारिया कहती है, निको रॉबिन मेरी बात ध्यान से सुन, तू मास्टर काइडो को बिलोंग करती है। और रॉबिन कहती है, नो थैंक्स, मैं मर जाऊंगी पर काइडो के लिए काम नहीं करूंगी। और ब्रूक ब्लश कर रहा है यामाटो को देखकर। और यही चैप्टर खत्म हुआ। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मैंने चैप्टर 1003 के रिव्यू में मैचअप्स प्रिडिक्ट किया था, जिसमें मैंने कहा था ब्लैक मारिया से ब्रूक और रॉबिन फाइट करेंगे। और ये चैप्टर में मेरा प्रिडिक्शन सही निकला। आप जाकर चैप्टर 1003 का रिव्यू मेरा फिर से चेकआउट कर सकते हो। पर अभी ब्लैक मारिया ने क्लोथ्स नहीं पहनी है उसके, तो ब्रूक के लिए बहुत डिस्ट्रैक्शन होने वाला है फाइट करते वक्त। मैं इमेजिन करके हंस रहा हूँ कि कैसे ब्रूक रिएक्ट करेगा। और मैं चाहता हूँ कि रॉबिन इस बार सिर्फ उसके लिम्स ही लार्ज ना करे, बल्कि पूरी बॉडी ही जायंट के जैसा कर दे और टाइटन बन जाए। मजा आएगा देखने, क्योंकि रॉबिन ने भी कुछ स्ट्रेंथ वाइज इतना कुछ फीट नहीं दिखाया है बहुत टाइम से। तो एक बूस्ट तो चाहिए ही रॉबिन को भी। और सांजी जा रहा है रेड स्कैबर्ड्स के पास और जैक भी वहीं जा रहा है। तो क्या सांजी और जैक की फाइट होंगी? मैंने मेरे मैचअप्स के प्रिडिक्शन में सांजी की फाइट क्वीन के साथ प्रिडिक्ट किया हूँ और मुझे अभी भी लगता है सांजी क्वीन से ही फाइट करेगा, क्योंकि यामाटो भी अभी निकली है। तो शायद यामाटो और सांजी की मुलाकात हो और उनका कॉन्फ्रंटेशन हो जैक से, और यामाटो रुक जाए जैक से फाइट करने के लिए। और मुझे सांजी का रिएक्शन देखना है जब मोमोनोसुके यामाटो के क्लोथ से बाहर आएगा। और शायद बाद में ब्रूक भी सांजी को बोले कि तेरे जाने के बाद ब्लैक मारिया ने क्लोथ्स निकाले थे, तो किस तरह रिएक्ट करेगा सांजी। बेचारा बहुत अनलकी है सांजी। और सांजी की बात कर ही रहा हूँ तो मुझे सांजी का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा लगा कि वोल्केक आइलैंड आर्क में उसने किसी की मदद नहीं चाही और इस चैप्टर में उसने मदद मांगी, वो भी एक वुमेन से, क्योंकि सांजी नहीं चाहता कि कोई वुमेन हर्ट हो फाइट में। और सांजी का ही ये डायलॉग है, तो सांजी की ये स्ट्रेंथ है कि उसने मदद के लिए पुकार लगाया। उसे पता है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, फिर भी वो जीत नहीं सकता फाइट, और जो सही है सिचुएशन के लिए उसने वो किया। दूसरों की नजर में उसका मजाक बन गया कि एक वुमेन को बुला रहा है मदद के लिए, पर जो उसने किया वो सही था। दूसरे लोग जो भी कहे कि सांजी जोरो के जैसा बैडेज नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं कि वो वैसा हो। वो खुद में एक यूनिक कैरेक्टर है। हर स्ट्रॉ हैट्स अपने वैल्यू को फॉलो करते हैं और वो भी करता है। ऑन पेपर वो वैल्यूज शायद कुछ लोगों को स्टूपिड लगे, जो मुझे भी लगते हैं, बट स्टिल वो वैल्यूज अहमियत रखते हैं उसके लिए। चैप्टर 1003 में हमें काइडो का हाइब्रिड फॉर्म का सिलोवेट देखने मिला था, तो लगा था कि 1004 में रिवील होगा फॉर्म काइडो का, पर ऐसा नहीं हुआ। ओडा ने पूरा चैप्टर नीचे फोकस किया और हमें काइडो का फॉर्म देखने नहीं मिला। उल्टा ओडा ने एक न्यू सिलोवेट दिखाया हमें, जो 10th पर्सन है, जो रेड स्कैबर्ड्स की मदद कर रही या कर रहा है। मुझे लगता है वो 10th पर्सन हियोरी या टोकी है। मैंने एक्सप्लेन किया है मुझे ऐसा क्यों लगता है मेरे चैप्टर 1004 के रिव्यू में, और इस चैप्टर में भी कोई आंसर नहीं मिला हमें दोनों सिलोवेट का। काइडो के सिलोवेट का आंसर है मेरे पास। काइडो के आर्मी में सभी जोन यूजर है, और अभी तक हमने पेज 1 उल्टी और एक्स टोबिरोप्पो एक्स ड्रेक का ही हाइब्रिड फॉर्म देखे हैं और किसी का नहीं। तो मुझे लगता है पहले ओडा बचे हुए टोबिरोप्पो का हाइब्रिड फॉर्म रिवील करेगा, फिर तीनों कमांडर्स का, और फिर हम रिटर्न ओनिगाशिमा के रूफ पर जाएंगे और हमें काइडो का हाइब्रिड फॉर्म देखने मिलेगा। तब तक शायद हम नीचे ही होने वाले हैं। ओवरऑल ये एक अमेजिंग चैप्टर था। रॉबिन का कूल कैरेक्टर मोमेंट था और बहुत सारे कॉमेडी मोमेंट्स भी थे चैप्टर में, और सांजी का डिसीजन और कैरेक्टर डेवलपमेंट देखकर अच्छा लगा, और अपना प्रेडिक्शन भी सच होते हुए देखकर खुशी हुई। नेक्स्ट चैप्टर रिलीज होगा 7 मार्च को। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपकी राय। सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।